Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the next lecture, and today I have come with the 16th lecture of level 1. So we are going to learn preposition of place in the 16th lecture in the play. यानी preposition of time में हमने 5-6 prepositions को discuss किया जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जबकि preposition of place में preposition ज़्यादा यूज़ होते हैं. जो most common और basic प्रीपोजिशंस है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो ये है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ भी गए होंगे, जैसे इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम है, टू है, बिटवीन है, अमंग है, अंडर है, अप है, डाउन है, ओवर है, थ्रू है, अलॉन्ग विद है, नेक्स्ट टू है, ऑन द लेफ्ट है, ऑन द राइट है, बिसाइड है. बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कि होते हैं. खैर, हम जब इसको सीख जाएंगे तो प्रीपोजिशन अगर आप हज़ारों और भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यूज़ कहाँ होते हैं. अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है क्या. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या करता है, ये किसी भी नाउन की पोजीशन बताता है. नाउन क्या है? नाउन कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है. मोबाइल है, माइक है, शर्ट है, वॉच है, पेन है, डायरी है, फ्लैग है, टेबल है, कोई भी दुनिया में जो चीज़ है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, मशीन है, कोई भी चीज़ है वो नाउन कहलाया जाता है. तो प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन उस नाउन की पोजीशन बताता है. प्रीपोजिशन उस नाउन की पोजीशन और डायरेक्शन बताता है कि वो नाउन है कहाँ पर. जिसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इस पेन की. अ पेन इज़ अ नाउन, राइट. अब अगर मुझे नहीं पता कि ये पेन कहाँ है और मैं किसी से पूछता हूँ, अपने असिस्टेंट से पूछता हूँ कि यार पेन कहाँ पड़ा है, तो वो मुझे कॉल में बता सकता है कि पेन इज़ अंडर द टेबल. तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा ऑफिस और टेबल के नीचे से पेन उठा लूँगा सिर्फ अंडर बोलने से. अगर वो मुझे बोलता है कि इट इज़ ऑन द राइट ऑफ द टेबल तो मैं उसके राइट पर देखूंगा. अगर वो मुझे बताता है कि टेबल के लेफ़्ट पर है तो टेबल के लेफ़्ट पर देखूंगा. अगर वो मुझे ये बताता है कि ऑन द टेबल तो टेबल के ऊपर देखूंगा. अगर वो मुझे बताता है कि बीनीथ द टेबल तो टेबल की नीचे में देखूंगा. अगर वो मुझे बताता है इन द टेबल तो टेबल में किसी सेफ पे मैं देखूंगा. सो आई होप सो कि आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझ आ रहा होगा कि किस किस तरह से यूज़ होता है. खैर, इन हम यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस के अंदर के लिए, कि कोई भी चीज़ अगर अंदर हो तो हम उसके लिए इन यूज़ करते हैं. ठीक है, इन द बॉटल, इन द फ्रिज, इन द सेफ, लाइक दिस. ऑन हम यूज़ करते हैं ऊपर के लिए, जैसे ऑन द टेबल, द डायरी इज़ ऑन द टेबल, द पेन इज़ ऑन द टेबल. ठीक है, इसी तरह एट हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट के लिए. बेसिकली लोगों को एट पे प्रॉब्लम होती है कि यार एट और कुछ लोग कहते हैं कि यार एट कहाँ यूज़ होता है और इन कहाँ यूज़ होता है. तो एट हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट के लिए. अब मैं अपने दोस्त से कहूँ कि आई एम इन द मार्केट, वो मुझसे कहे कि मैं भी मार्केट में हूँ. आप कहाँ हो? कि मैं उसको बताऊँ कि आई एम एट द जूस शॉप, आई एम एट द शूज़ शॉप. तो एक मखसूस जगह मैंने बता दी, तो पर्टिकुलर प्लेस. इसी तरह मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करता है, मैं उससे कहूँ कि आई एम इन द स्कूल, तो वो मुझसे कहे कि यार मैं भी तो स्कूल में हूँ. फिर मैं उससे कहूँ कि आई एम एट ऑफिस. तो एक मखसूस जगह बताने के लिए हम एट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ एट यूज़ होगा किसी भी पर्टिकुलर जगह के लिए. इसी तरह फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, कि भाई हम प्लेस टू प्लेस बात हो रही है ना, कि हम भाई घर से कॉलेज तक बाय फुट जाते हैं. आई गो फ्रॉम माई होम टू कॉलेज बाय फुट. अच्छा भाई, हम जो है वो पाकिस्तान से इंडिया तक जो है बस में जाते हैं. सो वी गो फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बाय बस. इसी तरह भाई मैं जो है घर से लेकर सुपर स्टोर तक कार में जाता हूँ. सो आई गो फ्रॉम माई हाउस टू सुपर स्टोर बाय कार. तो फ्रॉम हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं और टू हम एंडिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह से हम नेक्स्ट टू पास के लिए यूज़ करते हैं कि यार ये मेरे पास है. माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द बैंक, या माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू माई स्कूल, माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू माई इंस्टीट्यूट, लाइक दिस. इसी तरह से हम इन फ्रंट सामने के लिए यूज़ करते हैं. माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द बैंक, माई हाउस इज़ अपोजिट टू द बैंक. अपोजिट बिल्कुल आमने सामने के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल आमने सामने के लिए. और इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है लेकिन सामने के लिए यूज़ होता है.
राइट, दैट माई कॉलेज इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो थोड़ा सा यू और यू भी हो सकता है, मकसद ये कि घर के सामने ही है, रोड पर घर के सामने ही है। और अपोजिट बिल्कुल आमने सामने के लिए यूज़ होता है। इस तरह बिहाइंड, यू नो, the cupboard or the shelves are behind my chair, या someone is behind me, like this. So I hope so कि आपको समझ आ रहा होगा कि prepositions किस किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, along with के साथ साथ के लिए यूज़ होता है। I always go along with the footpath, I always go anywhere along with my documents, या something like that। ठीक है जी। अच्छा, ओवर, ऊपर से गुजरना, जैसे आई फ्लाई ओवर द ब्रिज, राइट। आई ऑलवेज गो ओवर द मार्केट, यानी मार्केट के ऊपर से मैं जाता हूँ, मैं नीचे से नहीं जाता, बहुत रश होता है। तो फ्लाई ओवर से मैं ऊपर से जाता हूँ। थ्रू यूज़ होता है, थ्रू में से गुजरने के लिए यूज़ होता है। जैसे वी ड्राइव थ्रू द अंडर पास, वी वॉक थ्रू द वॉकिंग थ्रू गेट। अच्छा जी, जैसे आपने वॉकिंग थ्रू गेट्स देखा होगा, तो इसका मतलब होता है कि उसमें से गुजरना होता है, राइट। इसी तरह से द वाटर कम टू अस थ्रू द पाइप्स, या थ्रू द चैनल, यानी इस में से गुजर के आता है। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस को डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट हियर इन द अदर लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।